हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हो आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में आपको हम हिंदी के 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम आपके 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। ऐसे सभी प्रश्नों को हमने आपके लिए चुन कर लाए हैं, छाट कर लाए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 77 65 85 और 76 89 इस पर मैसेज कर आपको जुड़ जाइएगा। वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। यदि आप टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी पीडीएफ मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज क्लास हम शुरुआत करते हैं। ठीक है साथियों, पहला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो कौन रचनाकार है इसके? तो भगत सिंह है साथियों। कौन है? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है 2 नंबर कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन तथा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो देखिए, इनके पिता का नाम सरदार किशन था और चाचा का नाम अजीत सिंह। ये सहयोगी थे लाला लाजपत राय के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 3 नंबर है प्रश्न साथियों कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में कहाँ पर गठन हुआ था? पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? तो 1926 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पंजाब में, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न आता है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे? किस उस उम्र? तो मात्र 12 वर्ष की उम्र में, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न आता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो 1900 का में हुआ था, 22 में हुआ था, 1922 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 5 का। 6 नंबर प्रश्न आता है साथियों, कौन सा निबंध भगत सिंह के लिखा द्वारा है? तो भगत सिंह ने कौन सा निबंध नहीं लिखा है, कौन सा निबंध नहीं लिखा है यह बता। तो बम दर्शन उन्होंने लिखा है साथियों। तो ये तो नहीं होगा। जो हमारे युवक है उन्होंने लिखा है, और विद्यार्थी और राजनीतिक जीवन जो हमने पढ़ा यह भी लिखा है। परिवेश नहीं लिया, ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर क्या प्रश्न आता है, देखिए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है साथियों कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? तो किस पत्रिका से? तो प्रताप पत्रिका से जुड़े थे। ठीक है दोस्तों, प्रताप। ठीक है, प्रताप। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो दोस्तों? सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न आता है कि भगत सिंह को फांसी दी गई। तो भगत सिंह को 31 मार्च 1931 को दी थी। 23 मार्च 1931 को इनको क्या दी गई? फांसी दी गई थी। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न आता है साथियों कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को। 28 सितंबर 1907, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न आता है कि भगत सिंह प्रभावित थे। तो भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो गांधी से नहीं, वो कार्ल मार्क्स से प्रभावित। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है साथियों, नाभा दास का जन्म कब हुआ था? तो नाभा दास का जन्म 1570 में हुआ था। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या आता है कि किसकी कविता सुनकर कवि नावादास सिर झुकाते हैं? तो किसकी कविता सुनकर? तो जो दोस्तों थे वह सूरदास की कविता सुनकर। किसकी? सूरदास की। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न आता है कि कबीर किस में भेद नहीं करते थे? कबीर दोस्तों थे हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते थे। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न आता है कि नाभादास के दीक्षा गुरु थे। तो नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। 15 नंबर प्रश्न आता है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल किसने लिखा है? तो नाभादास ने लिखा है। ठीक है साथियों, 16 नंबर प्रश्न आता है कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? तो उन्हें कौन सी कविता हमने पढ़ी है? तो तुमुल कुलालम कमे पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है साथियों, अब देखिए अगला प्रश्न क्या आता है। 17 नंबर प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1989 में हुआ था। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या आता है कि जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन, मतलब उनके पिता मर गए थे? तो मात्र वो जब 12 वर्ष के थे तो इनके पिता मर गए थे। ठीक है साथियों, 19 नंबर प्रश्न आता है कि तुमुल कोलाहलम कलम में प्रसाद जी की किस रचना ली गई है? तो तुमुल कलम जो दोस्तों कविता यह कहाँ से ली गई है? तो कामायनी से ली गई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आता है पुत्र वियोग शीर्षक कविता की रचना किसकी रचना है? तो किसकी रचना हमें बताना है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है,
21 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस पार्टी के लिए एमएलए चुना गया था? एमएलए किसके लिए चुना गया था साथियों? तो कांग्रेस पार्टी के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न आता है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना कौन है? तो कवित्री का जो खिलौना है उसका पुत्र है साथियों, उसका पुत्र यानी उनका पुत्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर क्या प्रश्न है पूछा गया साथियों। लिखा गया है कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूछती है? तो किसके लिए पूछती है दोस्तों? तो अपने पुत्र के लिए पूछती है, ठीक है, अपने पुत्र के लिए। तो पुत्र के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न आता है कि बाल कृष्ण भट्ट किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट जो रचना बातचीत है, सॉरी, बाल कृष्ण जो रचना बातचीत वो क्या है दोस्तों? तो वो हमारा ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो किस युग के थे? तो भारतेंद्र युग के। काल किसके था? तो आधुनिक काल, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न आता है कि लाहना सिंह किस पद पर था? तो लाहना सिंह तो दोस्तों जमादार था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न था, सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77 नंबर था, ठीक है साथियों, 77 उसका नंबर था। 28 नंबर प्रश्न आता है कि अर्धनारीश्वर शंकर पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है, हमने आपको बताया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो कौन सा? तो भीख मांगने का अधिकार दिया, यानी भिक्षुणी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और 30 नंबर प्रश्न देखें यहाँ पर। 30 नंबर क्या प्रश्न लिखा गया कि प्रेमचंद के अनुसार जब नारी क्या है दोस्तों? नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वो क्या कहलाती है? तो देखिए, जब नारी जो पुरुष का गुण सीखती है तो वो राक्षसी कहने लगती है, और वही जब पुरुष नारी का गुण सीखता है तो वो देवता कहने लगती है। ये तो गलत बात है साथियों, ऐसा किसने कहा? तो प्रेमचंद ने कहा, या आपसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है कि मालती के पति क्या थे? तो मालती के पति एक डॉक्टर थे जो गैंग्रीन रोग का क्या करते थे दोस्तों? इलाज करते थे, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है, लेखक कितने वर्ष के बाद मालती के यहाँ मिलने गए? तो 4 वर्ष के बाद मिलने गए थे मालती से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर क्या प्रश्न आता है कि मालती महेश्वर के संतान का क्या नाम था? तो उसके संतान का नाम था टीटी। उसके संतान का नाम क्या था? टीटी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? ओ सादा नीरा उनकी रचना है साथियों, ओ सादा नीरा। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न आता है कि ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ किस विधान के अंतर्गत आती है? तो यह क्या है दोस्तों? तो यह निबंध है हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न आता है कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था? किस चीज़ की खेती? तो नील की खेती, ठीक है साथियों, नील की खेती, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है ओ सादा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति को दिखाती है? मैंने लिखी गई है, किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी है? तो चंपारण की। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 38 नंबर क्या प्रश्न आता है। 38 नंबर प्रश्न था, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक है? तो सिपाही की माँ एकांकी जो लेखक है साथियों कौन है? तो मोहन आकाश है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, मोहन आकाश, ठीक है। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न आता है कि मानव किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने गया था? किस युद्ध में गया था दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध में गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखें, लिखा गया है साथियों कि किसकी माँ पागल हो गई थी? तो किसकी माँ? सिपाही की माँ पागल हुई थी, ठीक है साथियों, सिपाही की माँ पागल हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, मुन्नी की उम्र कितनी थी? तो मुन्नी की उम्र 14 वर्ष थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाए साथियों। 42 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन थी? तो बिस्नी पड़ोसन कुंती थी, ठीक है, कुंती थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न आता है, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या चढ़ाती है दोस्तों? तो प्रसाद, ठीक है, प्रसाद प्रदान करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा दोस्तों? सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि कवि भूषण किसकी उपाधि थी? तो देखिए कवि भूषण की उपाधि दी गई, तो कवि भूषण किसने उपाधि दी थी उनको? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, ठीक है, रुद्र शाह ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा।
45 नंबर प्रश्न आता है कि भूषण प्रिय नायक मतलब उनके प्रिय हीरो कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा साथियों। अब देखिए 46 नंबर प्रश्न क्या आता है कि भूषण किस काल के कवि थे? तो भूषण किस काल के कवि थे दोस्तों? तो वह रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 47 नंबर प्रश्न आता है कि रामचरितमानस की रचना संवत बताना है। ठीक है, तो कब हुआ था? तो संवत 1931 में। ठीक है, 1931 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 48 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं साथियों? तो नंद की गोद में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 49 नंबर क्या प्रश्न आता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जायसी ने किस दोस्त से युक्त होते हुए भी गुणवान है? तो जायसी को कौन सा दोस्त था? तो दोस्तों नेत्र दोस्त था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 50 नंबर आज का अंतिम प्रश्न आ रहा है साथियों। देखिए यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी? तो उन्हें कविता का नाम था साथियों उषा। ठीक है, कविता का नाम था उषा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। तो बताइए आपने 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कितना सही किया है? कमेंट बॉक्स में सभी कोई लिख के जाएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।